प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी जिस प्रकार से हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे पर नेतृत्व कर रहा है, जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक है। मैं इस नाते से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी, कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से, उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव संसाधन, खास करके जो हमारे अलग अलग BTech वाले, कंप्यूटर साइंस वाले उच्च शिक्षित विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। और यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में रक्षा मंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का, चूँकि ये लोकसभा क्षेत्र है, तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी रहने वाले हैं। माननीय रेल मंत्री भी उसमें उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन उनकी एक समान रूप से किसी और काम आने के कारण से वो हमारे लिए तकनीकी रूप से जुड़ेंगे, वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जिनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का BEML संस्थान बनाएगा और रेल कोच के सारे काम का ऑर्डर देने का काम रेल मंत्रालय करने वाला है। तो आज़ादी के बाद ये एक नए प्रकार के दौर में हम अपने निवेश अभियान के आधार पर राज्य के युवाओं के लिए, समृद्धि के लिए काम और बाकी चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश का जो हमने अभियान चलाया था, ये उसी का अगला पड़ाव है। उल्लेखनीय है कि इसी के तुरंत बाद हम लगातार, जो मैंने कहा है कि हमारा 10 तारीख से ही इस कारखाने के स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें हमने सभी स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के तकनीकी संस्थान, युवाओं को अपने पूरे प्रदेश में माहौल बना रहे हैं कि तिरंगा से इसको जोड़ करके स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर ही, जब आज़ादी का पर्व हमारे लिए केवल 5 दिन दूर रहेगा, ऐसे में हर घर तिरंगा, जिसका ये 4था वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम के आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। इसके आधार पर हम अपने उस पुरानी भावना के आधार पर, जब आज़ादी के पूर्व क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, आम नागरिकों ने संघर्ष करके देश को आज़ाद कराया, लेकिन ये भोपाल रियासत हमको याद भी दिलाती है, यहाँ तिरंगे का ज़्यादा ही महत्व है। ये 4 स्टेट थी जिनने भारत में मिलने से मना कर दिया था। ये स्टेट उस नाते से भी याद की जाएगी जिनने पाकिस्तान से, यहाँ के राजा नवाब ने पाकिस्तान से मिलने की बात कही थी।
लेकिन यहाँ के नागरिकों का संघर्ष यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुशल रणनीति के अंतर्गत 600 से ज़्यादा रियासतों ने स्वतः, लेकिन ये 4 रियासतों के लिए ये यहाँ के नवाब ने तो यहाँ का पैसा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डाल दिया, ये कुछ आगे ही बढ़े थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के नागरिकों के संघर्ष से हमारा अपना राज्य का प्रमुख राजधानी का केंद्र बना भोपाल रियासत, और रेल से भी वो इतिहास जुड़ता है जब रेल के यहाँ की नवाब तत्कालीन बेगम साहिबा ने पहली बार 40 लाख रुपए से अंग्रेज़ों को उधार दे करके रेल नेटवर्क खड़ा कराया था, जिसके आधार पर नर्मदा नदी को पार करने का रास्ता बना, जो दक्षिण भारत के लिए दिल्ली से दक्षिण का रास्ता खुला है। इसके पहले यहाँ से सीधे दक्षिण जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। तो ये रेल नेटवर्क हमको वो भी याद दिलाता है, इसलिए रेल कोच से जोड़ करके हमने तिरंगे की इस यात्रा को इस नाते से भी खास रूप से जोड़ा है। इस बार ये तिरंगा अभियान, जिसका पहला चरण 2 से 8 अगस्त तक होने वाला, दूसरा 9 से 12, तीसरा 13 से 15 होने वाला है। हम इस अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों के महान वीरतापूर्ण कार्यों को स्मरण कराने, सशस्त्र और पुलिस बल को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आम जन की ओर से हम इनको राखियां भेजते हुए भी अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, हमारे सभी सशस्त्र बलों, सेना और सबने जो इसमें अपना योगदान दिया है, ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए भी महत्व का त्यौहार है। विद्यालय महाविद्यालय में प्रतियोगिता कराने से लेकर कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिलेगी। इसी आयोजन के साथ साथ हम अपने हर घर तिरंगे अभियान के आधार पर विशेष मीडिया कैंपेन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, FM, सोशल मीडिया, दीवार लेखन, होर्डिंग, क्विज कराना, ऐसे कई प्रकार के मेला, संस्कृति, खेल, राजनीतिकों से संबंधित प्रमुख हस्तियों के माध्यम से अपना जब झंडा वंदन करने प्रभारी मंत्री जाएंगे, तो ये इसी अभियान का एक विस्तारीकरण रूप रहेगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये स्वदेशी का अभियान हम यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसके आधार पर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का अभी निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनकर के विधानसभा से पारित हुआ है, इसी प्रकार से इंदौर, उज्जैन, धार, देवास का मेट्रोपॉलिटन एक्ट दूसरा बना है। जो हमने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन केवल कागज़ पे नहीं रहेंगे, इसको विकास के कारवां से उसका भागीदार बनाएंगे। तो हम भाग्यशाली हैं, यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से रेल कोच के निर्माण का एक बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे इंदौर, उज्जैन, धार मेट्रोपॉलिटन के लिए 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं, और इसी स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर हमारे निमाड़ और झाबुआ, मालवा के कॉटन उत्पादन वाला क्षेत्र हमारा है किसानों का। ऐसे में गारमेंट्स का, टेक्सटाइल हब का PM मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी आधारशिला रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, जहां कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट सहित विदेश में भी कपड़े निर्यात किए जा सकेंगे। तो ये हमारे किसानों को लेकर के खास करके एक बड़ा पड़ाव रहेगा, जब हम अपने उत्पाद न केवल रॉ मटेरियल से उत्पाद और उत्पाद से निर्यात तक की बड़ी एक संकल्प के आधार पर अपने राज्य की समृद्धि का एक नया दरवाज़ा खोलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये बधाई देना चाहता हूँ कि अभी इसी साल 25-25 में जब हमने GIS की थी, और GIS के करते करते जो कहा था कि हम अपने राज्य के अंदर लगातार उद्योग संवर्धन का, औद्योगिक इकाइयों को स्थापना का, सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश के अंदर हमने माहौल बनाया, विदेश से भी लोगों को आमंत्रित किया। अब ये रोज़ कमोबेश आप देख ही रहोगे, हमारा कहीं न कहीं अपने राज्य को समृद्धि के लिए रोजगार निवेश का, और इस प्रकार से हमारा ये अभियान चल रहा है। तो जो कार्यक्रम होगा 25 तारीख को, ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे और उनका दौरा हमारे लिए
उद्योग निवेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे लिए और भी भविष्य के और कुछ कार्यक्रम लिए, जैसे हमारी 14 अगस्त के दिन और आज दो अपनी और महत्वपूर्ण तिथियां। अब यहाँ से निकल कर के मैं नरसिंहगढ़ में लाडली बहनाओं के लिए अपनी इस माह की रकम डालने वाला हूँ, जो 1250 रुपया हमारी लाडली बहनाओं की राशि रहेगी। साथ ही साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया अतिरिक्त रूप से हमारी सारी 1,27,00,000 बहनों के खाते में अलग से देने वाले हैं। इस गिफ्ट के माध्यम से बहनें अपने लिए साड़ी खरीदे, कोई उपहार लाए, वो अपने जीवन में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो उनको अपन बहनों को समर्पित ये सरकार की भावना भी है। और ये एक तरह से इस सावन के महीने का हमारा बड़ा संकल्प भी दिखा रहा है। और इसी के तुरंत बाद, जब दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज का पर्व आएगा, तो 1,500 रुपया महीना हम रेगुलर रूप से हर महीने हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में डालना प्रारंभ कर देंगे। ये रक्षाबंधन का पर्व अपनी सभी बहनों को समर्पित रहने वाला है। और जो हमने पहले निर्णय किया था कि रक्षाबंधन के पहले 250 रुपये की राशि हम अलग से देने वाले हैं, तो ये अलग से देने का क्रम हमने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आज प्रारंभ किया है। मेरे साथ नरसिंहगढ़ राजगढ़ के दो हमारे माननीय मंत्री मौजूद है, नारायण सिंह जी। इनके साथ दो कार्यक्रम है, एक रायसेन के प्रभारी भी हैं, इसलिए BEML कोच का जहां हमारा ये नया कारखाना लगने वाला है, आप उसकी व्यवस्था भी देख रहे हैं। एक गौतम टेटवाल जी जो हमारे राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के माननीय विधायक भी हैं और बड़वानी और उज्जैन के प्रभारी भी हैं। आपके माध्यम से जो मेट्रोपॉलिटन का दूसरा क्रम चालू होगा, ऐसे में आप वहाँ के मेट्रोपॉलिटन की दृष्टि से भी ये जो हमारा दूसरा कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है, तो ये एक एक करके वो सारे रोजगार परक आज के समय के बड़े कारखाने जो मध्य प्रदेश को समृद्ध करेंगे, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक और परिचय कराता हूँ, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवीर पटेल जी हमारे बीच मौजूद है। आपके माध्यम से भी भोपाल में भी और देश प्रदेश में भी हमारे सभी शासकीय संस्थानों के साथ हमारे सभी वर्गों का हम ध्यान रख रहे हैं, जिसके आधार में उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, रोज़गार मिले और हम आगे बढ़ पाएँ। मैं आज ये शार्ट टाइम में आपको बुलाने के लिए, क्योंकि हमको लगा कि आज के सीमित समय में ही हमको बात करना है। आज आपसे मिलने के तुरंत बाद मैं रक्षाबंधन का त्यौहार करूँगा और वहाँ से सीधा दिल्ली जाने वाला हूँ। दिल्ली में हमारे फॉरेस्ट के मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ मेरी मीटिंग है। भविष्य में हमारे फॉरेस्ट के क्षेत्र में और कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और भी बाकी मंत्रियों के साथ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये लगातार ऐसे विकास के एक के बाद एक सौगातें देती जाएगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। एक छोटा जानकारी आपको और दे रहा हूँ, जो ये नया प्रयोग रहेगा, ये प्रयोग इस वर्ष 15 अगस्त का हमारा जो झंडा वंदन का कार्यक्रम रहेगा, उस झंडा वंदन में हमारे ज़िले ज़िले की भी जानकारियाँ नीचे तक आ जाए, इसलिए हमने इस वर्ष का हमारा जो 15 अगस्त का कार्यक्रम लाइव होने वाला है, उस कार्यक्रम की डिज़ाइन ऐसी कर रहे हैं कि हमारे द्वारा संदेश तो जाएगा ही सही, जो मुख्यमंत्री का संदेश होता है तो वो लाइव प्रसारण भी रहेगा एक बार पूरे प्रदेश के अंदर, जहां हमारे हर जगह जिला के प्रभारी मंत्री अपना झंडा वंदन करेंगे और लाइव प्रसारण के बाद तुरंत बाद सभी प्रभारी मंत्री उस जिले के अंदर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी जो योजना रहेगी, उसकी बात उसके आधार पर वो अपने स्तर पे करेंगे। तो इस बार का 15 अगस्त ये थोड़ा अलग प्रकार का भी रहेगा, लेकिन विकास के इतने सारे काम हैं, इतने प्रकार की व्यवस्था है, तो ज़िले की बात भी ज़िले में अच्छे से आ जाए, प्रदेश की बात भी ज़िले में अच्छे से उतर जाए। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की इस बार अच्छे से प्लान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे कामों के साथ साथ एक और कार्यक्रम की जानकारी आपको देना चाहूँगा। जब 14 अगस्त को बलराम जयंती है और किसान आधारित अर्थव्यवस्था पे हम कृषि आधारित बात जब चला रहे हैं, तो किसानों की सम्मान निधि मंडला से डालने वाले बलराम जयंती है 14 अगस्त के दिन। तो 14 अगस्त को बलराम जयंती की हमारे द्वारा ये एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। और उसके बाद 15 अगस्त और 16 अगस्त तो जन्माष्टमी तक, जैसा कि आपने कल विधानसभा में भी देखा है कि हमने कृष्णायन करके जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का महत्व गोकुल, वृंदावन, मथुरा में है या द्वारका में है,
वही लीलाएं हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़ी। तो भगवान कृष्ण ने जहाँ शिक्षा ग्रहण किए, वो उज्जैन, इंदौर के पास का जाना पाव नामक स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया है, या धार का वो अमझेरा नामक स्थान जहाँ भगवान माता रुक्मणी के हरण के टाइम बड़ा भारी युद्ध लड़ते हैं, या ऐसी और उल्लेखनीय घटना गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती वाला घटनाक्रम जो महिदपुर तहसील के नारायण नामक स्थान पर होता है। ऐसे स्थानों को हम तीर्थ भी बनाने वाले हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से जन्माष्टमी को इनसे भी जोड़ने वाले हैं, ताकि भगवान कृष्ण के अनुयायी बड़ी संख्या में देश भर में है, प्रदेश में है। तो वो जो गोकुल वृंदावन मथुरा का महत्व है, द्वारका का महत्व, वो हमारे प्रदेश के साथ भी, तो धार्मिक पर्यटन को लेकर भी ये एक अभियान हमारा चलने वाला है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका अभिनंदन, बधाई। का रुख करेंगे। इंदौर में हिंदू महिला को छेड़ना सलमान को भारी पड़ा है। परेशान होकर हिंदू संगठन से इस महिला ने शिकायत की और फिर सलमान को जमकर